बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वृद्धि प्रतिशत, ह्रास प्रतिशत, बट्टा, बट्टे का प्रतिशत में आकलन, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और बिक्री कर। बच्चों, इस पर आधारित हम उदाहरण भी हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या दिया गया है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को मैं हल कर देंगे, 2 तरीके बताऊंगी। तो देखते हैं पहला तरीका हल। फर्स्ट पहला तरीका देखिए क्या है। इसमें हम मान लेते हैं, माना कि उसका जो मूल वेतन हमको ज्ञात करना है वो हमने मान लिया x है। तो देखिए, माना कि मूल वेतन बराबर x रुपये। क्लियर? x रुपये मान लिया उसका मूल वेतन। एक सेकंड, मूल वेतन बराबर ₹x। अब देखिए क्या हुआ है। वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है। तो वृद्धि कितनी बताई गई है? वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितनी हुई है? 10%। किसका 10%? मूल वेतन का। तो मूल वेतन तो हमने x माना है, तो क्या हो जाएगा? x का 10%। अब इसको हल करना तो आपको आता है। x का की जगह क्या आएगा? गुणा 10 और प्रतिशत की जगह आएगा बटे में 100। क्या हो गया? 1 0 से 1 0 कटा, तो क्या आ गया? x बटा 10। यहाँ तक क्लियर है? अब नया वेतन क्या हो जाएगा? इसलिए नया वेतन कितना हो जाएगा? देखिए, पुराना वेतन तो था x, 10% ये वृद्धि हुई है तो इसमें जोड़ देंगे तो नया वेतन आ जाएगा अपने पास। एलसीएम लिया आया 10, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। 10 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 10। 10 गुणा x, 10x प्लस x, तो कितना आ गया? ये 11x बटा 10। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, प्रश्नानुसार नया वेतन तो इतना होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार ये जो नया वेतन आया है कितना है? 11x अपॉन 10 बराबर किसके होना चाहिए? 1,54,000 के। यहाँ तक समझ में आया? समीकरण बन जाएगी यहाँ से। कैसे बनेगी? देखिए, 11x 10 भाग में तो चला जाएगा गुणे में, 1 2 3 0 तो थे ही, 1 0 और आ गया यहाँ से। अब x का मान निकालना है तो 11 कहाँ चला जाएगा? भाग में। काटिए, कुछ कट रहा है तो 11 एकम 11 बचे 4, ये हो गया 44। 11 चौक 44, 1 2 3 4। तो x का मान कितना आया? 1,40,000 रुपये। मतलब उसका मूल वेतन कितना था? 1,40,000 और उसमें वृद्धि होके नया वेतन बन गया है 1,54,000 रुपये। तो आपसे मूल वेतन पूछा था, तो ये आ गया आपका उत्तर। तो ये तो है फर्स्ट मेथड। अब एक मेथड और हो सकता है, वो भी आप देख लीजिए। सेकंड, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें बोला है 10% वृद्धि होती है, तो मान लिया, माना कि उसका मूल वेतन 100 रुपये है। देखिए, माना कि मूल वेतन बराबर 100 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? वहाँ अपन ने मूल वेतन को माना था x और यहाँ मान लिया मूल वेतन 100 रुपये है। अब वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 10%। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 क्यों होता है वो भी देख लीजिए। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का की जगह आ गया गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटे में 100, ये 100 से 100 कट गया तो आ गया 10। तो 100 का 10% 10 होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल वेतन है 100, 10% वृद्धि होने पर नया वेतन, 10% वृद्धि होने पर नया वेतन कितना हो जाएगा, नया वेतन 100 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 रुपये, क्योंकि 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो नया वेतन कितना हो जाएगा, ₹110। यहाँ तक क्लियर है। अब हम करेंगे एक एक ही नियम से। कैसे, देखिए, चूँकि नया वेतन 110 रुपये है तो प्रारंभिक या मूल वेतन, प्रारंभिक या मूल कुछ भी लिख सकते हो, प्रारंभिक वेतन बराबर कितना माना था, 100 रुपये, ₹100। ये क्लियर है। इसलिए नया वेतन 1 रुपये है तो प्रारंभिक वेतन कितना आ जाएगा, 100 बटा, ये यहाँ तो 100 पड़ा ही है, ये 110 कहाँ आ जाएगा, भाग में, ₹100 बटा 110। एक एक ही नियम से कर रहे हैं। इसलिए नया वेतन 1,54,000 यही दिया गया था, देख लीजिए, 1,54,000 है तो प्रारंभिक या मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना हो जाएगा, 100 बटा 110, ये तो पड़ा ही है यहाँ, गुणे में क्या आ जाएगा, 1,54,000। क्लियर। 0 से 0 कट गया, 11 से काटा, 11 कम 11, 4 बचे 44 हो गए, 11 चौक 44 और 2 0, और ये वाले भी 2 0 आ जाएंगे, तो कितने ज़ीरो हो गए, 4 0, मतलब कितना हो गया, 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन प्राप्त हुआ। तो ये वाला भी मेथड है, और पहले वाला x मान के भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो सभी प्रश्नों में 2 मेथड होंगे, या तो आप x मान के करिए या 100 मान के। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। देखिए, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको कमी निकालनी है और फिर कमी का प्रतिशत निकालना है। देखिए हल, रविवार को चिड़ियाघर देखने गए, चिड़ियाघर देखने गए व्यक्ति कितने, बराबर 845 ये दिया गया है। सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्ति कितने, 169 ये दिया गया है, 169। इसलिए कमी, सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, तो कमी तो निकालें पहले। कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 845 माइनस 169, 845 में 169 माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखिए, 15 में से गए 9, कितने बच गए, 6। अब यहाँ हो गया 3, 13 में से गए 6, बच गए 7, यहाँ हो गए 7, 7 में से 1 गया, बच गया 6। तो कितने व्यक्तियों की कमी आई, 676, 676 व्यक्ति कम गए। कब, सोमवार को, किसकी तुलना में, रविवार की तुलना में। तो प्रतिशत कमी निकालनी है आपको, इसलिए कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितनी कमी आई, 676। कितने में कमी पड़ी है, ये कितने में, तो ये आपको कहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसके बटे में क्या आएगा, तुलना किससे की जा रही है, 845 से तुलना की जा रही है, तो इसके भाग में जो आएगा वो आएगा 845। तो यहाँ क्या आएगा, 845 गुणा प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100%। ये क्लियर हुआ। कमी प्रतिशत किस पे निकलेगा, 845, तुलना किससे की जा रही है, रविवार से।
रविवार की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो यहाँ पर क्या आएगा 845। अब इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5 बचे 3, ये हो गए 34, 5 छंग 30 बचे 4, ये हो गए 45, 5 नम 45। 13 से कट रहा है क्या? देखिए 13 गुणा 13 169 होता है, ये याद है आपको, वर्ग किया था। यहाँ देखिए 13 5 क्या होता है 65, तो 5 से हो गया, 2 बच गए 26 हो गया, 13 दूनी 26, फिर 13 से कट गया, 13 चौक 52, 4 दूनी 8। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 80% व्यक्ति कम गए सोमवार को रविवार की तुलना में। क्लियर हुआ? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया गया है। एक दुकानदार 2400 मतलब 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए हल। 80 वस्तुएं खरीदी है तो क्या लिख देंगे? 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 2400। ठीक है। लाभ कितना हुआ है? 16%। अब ये 16% किस पे होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2400 का 16%, 16% लाभ हुआ इसने लिखा है। तो ये तो आपको पता ही है कि लाभ हमेशा किस पे होता है? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो ये जो अगर लाभ निकालना है आपको तो क्या करेंगे? 2400 का 16%। हल करिए। 2400 का की जगह क्या आएगा? गुणा 16% हटेगा तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए। देखिए 16 चौक 64, 6 हासिल आई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 6 38। तो लाभ कितना है उसको? 384 रुपये का। क्लियर है? इसलिए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। पढ़ा था ना? विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ हुआ है आपको, तो क्रय मूल्य में लाभ को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? बराबर कितना है? देखिए क्रय मूल्य 2400 दिया गया है प्लस लाभ कितना निकला है? 384। तो ये कितना आ जाएगा? 4 8 4 और 3 7 और 2 कितने रुपए आया? 2784 रुपये है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और आपके क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या लिख देंगे? एक ही नियम से, चूंकि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 2784, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2784। किसका भाग लग जाएगा? 80 का। जो यहाँ है वो नीचे आ जाएगा 80। देखिए कट रहा है क्या? 2 से काटेंगे, ये 40 हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है, ये तो हो गया 20। ये कितना हो गया? 2 छंग 12, 1 बचा 19 हो गया, 2 नम 18, 1 बचा ये 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 ठे 16। अब तो आप 10 आ गया नीचे तो पॉइंट लगा देंगे ऊपर, तो ये आ गया 34.80 रुपये। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 34.80 रुपये। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? प्रश्न संख्या 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, ₹450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे
15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए ये भी हमने पढ़ा था कि मरम्मत पर जो खर्चा है वह किस में ऐड होता है, क्रय मूल्य में ऐड होता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, का मूल्य, तो क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। देखिए उसका मूल्य था 15,500 और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो खर्चा इसने मरम्मत पर किया है, कितने का किया है, 450 रुपये का किया है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, 5, 5 और 4 9, 5 और 1। तो इसका जो क्रय मूल्य है अब वो कितना हो गया, 15,950 रुपये। आगे क्या बोला है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो निकालना पड़ेगा लाभ। लाभ बराबर दिया गया है 15%। लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर और क्रय मूल्य कितना निकला है, इतना। तो क्या निकालना पड़ेगा, 15,950 का 15%। ये क्लियर हो गया। तो हल करते हैं, 15,950 का की जगह गुणा 15/100, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। आगे हल यहाँ करेंगे, क्या आया है, 1595 गुणा 3/2 गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28, हासिल आई 2, 5 तिया 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4/2। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो कितने रुपए आए, 2,392 रुपये, 92 रुपये 50 पैसे। ये निकला क्या है, अपना लाभ, ये निकला है लाभ। तो आपको क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य। इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे करेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कौन सा, मरम्मत के खर्चे को ऐड करने के बाद जो प्राप्त हुआ है। तो कितना हुआ है, 15,950 प्लस लाभ कितना है, 2,392.50। ऐड कर देते हैं, देखिए क्या होता है, 2, 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 9, 4 और 9 13, 1 2 और 1 3, 5 और 3 8 और यहाँ आ जाएगा 1.50 रुपये। तो ये क्या आ गया, टीवी का विक्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना था, 15,950 और विक्रय मूल्य कितना आया है, 18,342 रुपये 50 पैसे। क्लियर हुआ, कैसे करना है समझ में आया। जो आपको लाभ दिया गया है वो लाभ निकालिए और क्या कर दीजिए, क्रय मूल्य में ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। चलें आगे। तो प्रश्न संख्या 5, देखिए क्या दिया गया है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को ₹8000 में खरीदा गया। एक वीसीआर खरीदा, एक टीवी खरीदा है, दोनों का क्रय मूल्य 8,000 दिया गया है। दुकानदार को वीसीआर पे तो 4% की हानि हो रही है और टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हल, टीवी व वीसीआर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का 8,000 है तो दोनों का जोड़ के लिखना है आपको। आप क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों का कुल क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 8,000 कितना आ जाएगा, ₹16,000। तो क्या हो गया, टीवी और वीसीआर में प्रत्येक को 8,000 में खरीदा तो इनका कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 16,000 रुपये। ऐड कर दिया। आगे देखिए, दुकानदार को वीसीआर पे 4% की हानि हुई है, तो हानि हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी और क्रय मूल्य है 8,000। तो देखते हैं वीसीआर पर हानि, वीसीआर पर हानि बराबर कितनी है, 4%।
किसका 4%? 8,000 का 4%। 8,000 का 4% कितना हो जाएगा? 8,000 गुणा 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 चौक 32, तो ये आ गया 320 रुपये। इसलिए आप VCR का क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? विक्रय मूल्य यदि क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ होता तो क्या करते? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ से आगे देखते हैं। इसलिए VCR का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? देखिए 8,000 माइनस हानि कितनी है? 320 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 0 में से 0 गए तो आ गए 0, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए तो आ गए 8, ये हो गया 9, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ आ गया 7। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 7,680, और क्रय मूल्य कितना था? 8,000। हानि हो रही है। अब आपको क्या करना है? आगे देखिए 8% लाभ हुआ किस पर? टीवी पर। तो आप पहले निकालेंगे टीवी पर लाभ। टीवी पर लाभ कितना है? 8%। किसका 8%? लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य का 8%, और क्रय मूल्य कितना है? 8,000। तो क्या लिख देंगे? 8,000 का 8%। 8,000 का की जगह गुणा आ गया, 8/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 गुणा 8 64, और 1 ज़ीरो बचा है यहाँ पर। तो ₹640 का क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। तो टीवी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप? क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए इसलिए टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 8,000 प्लस लाभ कितना हुआ है? 640, 0 4 6, तो कितना आ गया? 8,640 रुपये टीवी का विक्रय मूल्य। अब आपको आगे पूछा गया इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ अथवा हानि मतलब अभी हमको ये देखना है कि इस पूरे लेन देन में कौन सा पूरा लेन देन? टीवी और VCR दोनों को मिलाकर बात की जा रही है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ है या हानि हुई है? तो अपन ने क्या किया? टीवी और VCR का कुल क्रय मूल्य निकाल दिया। कितना आया? 16,000। अब हमको क्या करना होगा? टीवी और VCR का कुल विक्रय मूल्य निकालना होगा। तब हमें पता चलेगा कि इस पूरे लेन देन में हमको लाभ हुआ है अथवा हानि। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसलिए टीवी व VCR का कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? देखिए इसका तो आया है 7,680 प्लस इसका है 8,640। ऐड करते हैं, पीछे आया 0, 8 और 4 12, हासिल आई 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल आई 1, 7 और 7 14 15 16। कितना आ रहा है? ₹16,320 रुपये। ये क्या आ रहा है? इन दोनों का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, और कुल क्रय मूल्य है 16,000। तो ये देख के आप बता सकते हैं कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है या क्रय मूल्य? तो यहाँ से दिख रहा है 16,320 है और क्रय मूल्य तो 16,000 ही है। इसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है। तो विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तब हमें क्या होता है? लाभ। तो आपको क्या निकालना है? लाभ निकालना है और फिर लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया है? 16,320 माइनस क्रय मूल्य है 16,000। तो कितना आ जाएगा? 320 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्या होता है? लाभ और हानि दोनों किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ हुआ है 320 का, क्रय मूल्य है 16,000,
इंटू 100%। कुछ कट रहा है तो काटिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको? 2% का लाभ हुआ है कुल लेन देन में। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया गया है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। किसी दुकान पर डिस्काउंट चल रहा है। एक जीन्स जिस पर लिखा है 1450, उस पर भी क्या है 10% का बट्टा है या डिस्काउंट है। और एक कमीज जिस पर लिखा है 850, उस पर भी 10% का डिस्काउंट है। और ऐसी कमीजें कितनी खरीदी गई है? 2 को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो आपको उसका कुल बिल कितना होगा वो आपको बताना है। और बिल तो होगा पर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, तो कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखिए हल। सबसे पहले आप निकालेंगे जीन्स। तो जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये। बट्टा दिया गया है 10% का। तो बट्टा हमेशा कौन से मूल्य पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो क्या लिख देंगे? जीन्स पर दिया गया बट्टा बराबर क्या होगा? 1450 का 10%। तो कितना आ जाएगा? 1450 गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 से 1 0। तो कितना रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? ₹145। तो क्या आ जाएगा? जीन्स का विक्रय मूल्य। इसलिए जीन्स का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1450 तो अंकित है, डिस्काउंट कितने का मिल गया है? 145 का। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखिए 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ हो गया 4, 4 में से 4 गए तो 0, यहाँ है 4 और यहाँ है 1, 3, 1। तो ₹1305 उसको देने पड़ेंगे। किसके? जीन्स के। अब बात होगी कमीजों की। क्या है कमीजों की प्राइस? 8 अंकित मूल्य 850 रुपये। तो क्या लिख देंगे? कमीजों का अंकित मूल्य कितना है? ₹850 बट्टा कमीजों पर बट्टा कितना दिया गया है? 10%। किसका 10%? अंकित मूल्य का, मतलब 850 का 10%। निकालिए 850 गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 से 1 0, तो ₹85। इसलिए कमीज का विक्रय मूल्य, इसलिए कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 850 तो लिखा ही था, इसमें से माइनस कर दिया डिस्काउंट की राशि को। तो कितना आया? देखिए 10 में से 5 गए तो बच गए 5, यहाँ हो गया 4, 14 में से 8 गए बच गए 6, और यहाँ हो गया 7। ₹765 की एक कमीज, और खरीदी कितनी है? 2। इसलिए भुगतान की गई कुल राशि, भुगतान की गई कुल राशि देखिए क्या हो जाएगा? जीन्स का कितना भुगतान करना पड़ा? 1305 प्लस एक कमीज का भुगतान किया है उसने 765 का, दूसरी कमीज का भी इतना ही करेगा। और इन तीनों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। जोड़ते हैं। 5 दिया 15, हासिल आई 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल आई 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 3 18, हासिल आई 1। तो ₹2835 या 2835 रुपये का उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो कितना भुगतान करना पड़ेगा यही पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर। क्लियर हुआ प्रश्न?
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या दिया गया है। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। तो ये क्या दिया गया आपको, भैंस का विक्रय मूल्य दिया गया है। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ है और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई है। क्लियर। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि आपको ज्ञात करनी है। तो करते हैं हल। इस प्रश्न में देखो एक चीज चेंज है, आपको हर बार क्रय मूल्य दिया गया होता है, इसमें दिया गया है आपको विक्रय मूल्य। तो आप लिखेंगे भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर 20,000। ठीक है, इसलिए दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 20,000, तो कितना हो जाएगा, ₹40,000। एक भैंस को 20,000 में बेचा है तो 2 भैंसों को 40,000 में बेचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे। उसमें क्या लिखा है, एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमको निकालना है पहली भैंस का क्रय मूल्य और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो क्या करते हैं, हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है। देखिए माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तब 5% का लाभ हुआ है, तब 5% लाभ होने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 5% 5 रुपये होता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपये। क्योंकि लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया, तो 100 + 5 105 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि विक्रय मूल्य 105 होने पर क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो क्या करेंगे, चूँकि विक्रय मूल्य 105 रुपये होने पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपये होने पर क्रय मूल्य 100 बटा में आ जाएगा ये 105। इसलिए विक्रय मूल्य जो हमको दिया गया था 20,000 है ना प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 20,000 होने पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा 105 तो है ही, गुणा क्या हो जाएगा 20,000। ये जो 20,000 है वह गुणे में लिख देंगे। हल करते हैं, 5 से कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 बटा 21। ये भाग है, इसको आप हल कर लीजिए, देखिए क्या आता है, 1 2 3 4 5, 4 के बाद 5 0 डिवाइडेड बाय 21। क्लियर। 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 होता है, अपने पास है 40, तो क्या आ जाएगा 21 गुणा 1, तो आया 1 21। 10 में से गए 1, बच गया 9, यहाँ हो गया 3 में से 2 गए तो 1, ये हो गया 19, 1 0 आया नीचे ये वाला, तो ये आया 190। अब देखिए 21 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210, तो 9 का करके देखते हैं, तो 21 गुणा 9, यहाँ देख लेते हैं 21 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 और हमको चाहिए 190, तो ये सही है, किसका कर रहे हैं 9 का, तो ये आ रहा है 189, बच गया 1, ये वाला 0 उतरा नीचे, तो ये आया 10, 10 में नहीं जाएगा 21 का तो 0, ये आया 0, दूसरा 0 नीचे उतारा, ये हो गया 100, 21 गुणा 4 84 हो जाएगा, तो ये करेंगे 21 चौक 84, कितना बच गया, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 16 बचा, लास्ट 0 उतारा नीचे, 160 हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए 21 है
21 में 8 का करके देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो रहा है, अपन को तो चाहिए 160, तो किसका जाएगा 7 का, 21 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो किसका निकाल लगाया 7 का 147, कितना बच गया 13, ये पॉइंट आया और नीचे आ गया 0, 130। अब देखिए 130 है, 7 बार तो हो रहा है ये 147, तो 6 का लगेगा, 6 का लगाते हैं, 21 गुणा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, तो ये आ गया 6, 126 आया 4, फिर आया 0, नहीं जाएगा, 40 है यहाँ पर, तो 21 दूनी तो 42 होते हैं, 21 एकम 21, तो बस इतना काफ़ी है, ये आ रहा है ₹19047.61 रुपीज़। क्लियर है? तो ये क्या निकला है अपना, एक पहली भैंस का क्रय मूल्य, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य तो क्या है दिया गया है 20,000, तो अब आपको क्या करना है, दूसरी भैंस का भी निकालना होगा क्रय मूल्य, तब इन दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य निकलेगा। तो अब देखिए दूसरी भैंस पर क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है। देखिए ऐसे ही करते हैं, माना कि दूसरी भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तब 10% हानि होने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे हानि को, तो 100 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 90 रुपये। 10% की हानि दी गई है ना, तो क्या हो जाएगा, 100 का 10% 10 होता है, तो क्रय मूल्य 10 माइनस हानि, क्रय मूल्य 100 माइनस हानि 10, तो आ गया 90 रुपये। क्लियर? अब एक एक ही नियम, चूंकि विक्रय मूल्य 90 रुपये होने पर क्रय मूल्य कितना होता है 100 रुपये, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपये होने पर क्रय मूल्य हो जाएगा 100/90, इसलिए विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, देखिए विक्रय मूल्य 20,000, तो 20,000 होने पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/90 गुणा 20,000, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये कट गया, 2 के बाद 1 2 3 4 5, 3 4 5 बटा आ गया 9। अब इसका भी डिवाइड करके हल निकालते हैं, 1 2 3 4, कितने ज़ीरो हैं, 2 के बाद 5 ज़ीरो, ये लगा दिए, 9 से 9 दूनी 18, 2 बचे, ये ज़ीरो नीचे आया, फिर 9 दूनी 18, 2 बचे, ये ज़ीरो नीचे आया, फिर 9 दूनी 18, 2 बचे, ये ज़ीरो नीचे आया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे, ये ज़ीरो नीचे आया, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचे, पॉइंट लगाया, ज़ीरो आया, फिर 2 2। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या आया, ₹1 2 3 4 5.22। ठीक है, ये क्या निकल गया, क्रय मूल्य दूसरी वाली भैंस का, तो दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य कितना आया, देखिए उसका कितना आया था, पहली वाली का 19047.61, 19047.61 प्लस इसका कितना आया है 222222.22। तो जोड़ते हैं इन दोनों को, देखिए 2 और 1 3, 6 और 2 8, डॉट 7 और 2 9, दो और 1 3, 6 और 2 8, डॉट 7 और 2
9, 2 और 4 6 और 2 और 0 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल आई, 1 2 3 और 1 4 रुपीज़ कितना आया 41,269 रुपये 83 पैसे। क्या आ रहा है ये कुल क्रय मूल्य, भैंसों का कुल क्रय मूल्य और भैंसों का कुल विक्रय मूल्य तो आपको दिया ही गया था 20,000 में एक भैंस है तो कुल विक्रय मूल्य है 40,000 रुपये। तो आपसे पूछा गया है उसका कुल लाभ अथवा हानि बतानी है। यहाँ से पता चल रहा है कुल विक्रय मूल्य तो उनका 40,000 है और उनका क्रय मूल्य कितना निकल रहा है कुल 41,269 रुपये 83 पैसे। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है, तो हानि निकालने के लिए कितनी हानि है तो आप क्या करेंगे कुल क्रय मूल्य में से कुल विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। तो देखिए 41,269.83 माइनस 40,000 बराबर कितना आ जाएगा 1,269.83 रुपये। ये माइनस कर दिया आपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, तो आपको हानि मिल गई। तो ये प्रश्न समझ में आया, प्रश्न संख्या 7। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।